रमेश और सुरेश आज ही शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लक्ष्मणपुर लौट रहे थे। वे दोनों आज 7 साल बाद अपने गांव आ रहे थे, इसलिए दोनों बहुत ही खुश थे। गांव में घुसते ही उनकी नजर जंगल के पास वाले कुएं पर पड़ी। भाई, जब हम शहर जा रहे थे तब इस कुएं के पास बहुत चहल पहल रहा करती थी। पूरा गांव इसी कुएं से पानी भरने आया करता था, पर आज यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे, हो सकता है कि गांव में हैंडपंप हो गए हो और सारे लोग उसी से पानी भरते हो, इसलिए यहाँ कोई ना आता हो। हाँ, हो सकता है, क्योंकि 7 सालों में मुझे लगता है गांव में काफी तरक्की कर ली होगी। देखो ना, ये सड़क भी कितना अच्छी बन गई है। रमेश और सुरेश गांव के अंदर जाते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि गांव के चौराहे पर पंचायत लगी हुई है और लगभग गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। भाई सुरेश, यह इस तरह पंचायत तो हमने बचपन में एक ही बार देखी थी, जब गांव में अकल पर गया था। तब से इस तरह चौराहे के बीच में पंचायत मैंने नहीं देखी। हाँ, पंचायत लगती भी थी तो सरपंच के घर के सामने लगती थी। जरूर कोई गंभीर विषय है तो यहाँ पंचायत बुलाई गई है। चलो भाई, चलकर देखते हैं आखिर मामला क्या है। कहीं फिर से गांव में अकल तो नहीं पड़ गया। जैसे ही रमेश और सुरेश पंचायत में लोगों की बातें सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वह देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने घर वापस जाने लगे हैं। लगता है पंचायत समाप्त हो गई है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने घर जाने लगी है। हाँ, मुझे भी लगता है कि पंचायत समाप्त हो गई है। अब हमें भी अपने घर चलना चाहिए। वैसे भी हम लोग बिना अपने घर पर बताए आए हैं। तभी उस पंचायत में आए सुरेश के पिता मान सिंह और रमेश के पिता प्रताप सिंह अपने बेटों को देखकर उनके पास जाते हैं। रमेश और सुरेश की तरह ही उन दोनों के पिता मान सिंह और प्रताप सिंह भी अच्छे दोस्त थे। रमेश और सुरेश अपने अपने पिताजी को देखकर काफी खुश होते हैं। दोनों रमेश और सुरेश मान सिंह और प्रताप सिंह के पैरों को छूते हैं और प्रणाम करते हैं। प्रणाम चाचा, और आप सब कैसे हैं? और चाची कैसे है? सब ठीक है ना? और यहाँ गांव में किस बात की पंचायत हो रही थी? खुश रहो, दोनों खुश रहो। हम सब तो ठीक है। तुम अपना बताओ, कितने दिनों बाद गांव आए हो और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी से हो रही है। तथा आप अपना बताए, आपका काम कैसा चल रहा है? और आप लोग पंचायत में किस लिए आए थे? आप तो पंचायत के सदस्य भी नहीं है। क्या बताए बेटा, हम ही नहीं, पूरा गांव पंचायत में आया था। गांव में पानी की काफी समस्या है। इस समस्या पर चर्चा करने के लिए ही सरपंच जी ने पंचायत बुलाई थी। अरे प्रताप, सारी बात यही करेगा या बच्चों को घर भी बुला कर ले चलेगा? चल, घर पर आराम से बात करेंगे। इसके बाद रमेश और सुरेश अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर रमेश खाना खाकर सो जाता है और शाम को जगता है और बाहर आकर अपने पिताजी से सरपंच द्वारा बुलाई गई पंचायत के बारे में पूछता है। उस वक्त उसके पिताजी बाहर खाट पर बैठे होते हैं। आपने बताया था कि गांव में पानी की समस्या हो गई है। मैंने जहाँ तक सुना है कि जंगल के पास वाले कुएं में कभी भी पानी नहीं सूखता, और बचपन में आपने ही तो बताया था कि वो कुआं राजाओं के समय से वहाँ उपस्थित है। हाँ बेटा, उस कुएं में पानी तो है, परंतु वह कोई पानी भरने जाता नहीं है। वहाँ पानी भरने नहीं जाते? आखिर ऐसा क्यों? थोड़ी ही दूर तो है। ऐसा भी नहीं कि लोगों को ज्यादा चलना पड़ेगा। गांव में कई लोगों ने उस कुएं पर भूतों को देखने का
सभा किया है और अभी पिछले ही महीने सरपंच का नौकर हरिया, उसके परिवार में कोई नहीं था। वो बेचारा उस कुएं में गिर गया और उसकी लाश तक नहीं मिली। क्या पिताजी अब भूतों पर विश्वास करते हैं? यह सब सिर्फ कहानियों में होता है। असल दुनिया में भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। तभी वही सुरेश आ जाता है। अरे रमेश, चल गांव घूमकर आते हैं। इतने साल हो गए शहर में तो सिर्फ अपने कमरे में रहना पड़ता था। आज चल पूरा गांव घूमते हैं। हाँ चल चलते हैं। गांव में खुली हवा में सांस लेंगे, क्योंकि शहर में तो शुद्ध हवा मिलती नहीं। रात होने से पहले वापस आ जाना तुम दोनों। और हाँ, एक खास बात, भूलकर भी उस कुएं के पास मत जाना। देखिए पिताजी, हम ऐसी बातों पर भरोसा तो नहीं करते, पर आप कह रहे हैं तो उस कुएं की तरफ हम नहीं जाएंगे। फिर रमेश और सुरेश दोनों बातें करते हुए गांव में घूमने लगते हैं। वे दोनों गांव के उसी चौराहे पर जाकर बैठते हैं जहां सरपंच ने पंचायत बुलाई थी और वहां से वह कुआं भी साफ साफ दिखाई देता था। सुरेश, क्या तुम्हें भी पता चला कि गांव में पानी की काफी समस्या है, क्योंकि लोग उस जंगल वाले कुएं से पानी भरने नहीं जाते हैं? हाँ, मैंने भी सुना और मुझे मेरी माँ ने बताया कि लोग कहता है कि उस कुएं में भूत रहता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह सच में कोई भूत है? पता नहीं भाई, हो सकता है लोगों ने सिर्फ अफवाह उड़ाई हो। एक आध बार किसी ने कोई जानवर देख लिया होगा और उसे भूत समझ बैठे हैं और पूरे गांव को डरा दिया। तो चलो हम लोग पता करने चलते हैं कि आखिर उस कुएं में सच में कोई भूत है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। पर भाई, पिताजी ने तो सख्त मना किया है उस कुएं के पास जाने से, और उन्हें पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा, इसलिए हमें वहां नहीं जाना